जय श्री राम दोस्तों। बांग्लादेश और भारत के बीच के रिश्तों में एक नया मोड़ आ गया है। जी हां, दिन पर दिन बांग्लादेश भारत का हमदर्द बनता जा रहा है। लेकिन इस दोस्ती के बीच कुछ बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी अपनी चालें चलने लगे हैं। हाल ही में ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश में मौजूदा उथल पुथल का फायदा उठाने के लिए चीन और अमेरिका दोनों ही सक्रिय हो गए हैं। दरअसल शेख हसीना की भारत यात्रा के बाद चीन और अमेरिका बांग्लादेश की नई सरकार की कमजोरियों का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस खेल में सबसे बड़ा मैदान बन चुका है बंगाल की खाड़ी, जहां दोनों देश पैर जमाने की होड़ में लगे हुए हैं। एक तरफ भारत की चिंताएं बढ़ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ भारत के लिए एक सुनहरी खबर भी है। बांग्लादेश की उथल पुथल के बीच वहां के टेक्सटाइल उद्योग को भारी लोग इंसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि व्यापारी दूसरे देशों से कॉटन इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में भारत के लिए वैश्विक मार्केट में एक बड़ा मौका खुल गया है। बांग्लादेश में कॉटन की सप्लाई ठप हो जाने के कारण पूरी दुनिया की नजरें भारत की ओर है और कई देशों ने अपनी सप्लाई चेन को भारत की ओर मोड़ना शुरू कर दिया है। जहां पहले बांग्लादेश गारमेंट प्रोडक्शन में अव्वल था और दुनिया भर से कॉटन खरीदता था, वहीं अब भारत इस मार्केट में तेजी से अपना कद बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश से जुड़ी ऐसी इंटरनेशनल खबरों के बारे में बताएंगे जो भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। असल में देखा जाए तो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए लगभग 1 महीना बीत चुका है और इस दौरान वहां की राजनीति और व्यापार दोनों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बांग्लादेश के हालात अभी भी सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां के हिंदू अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार और नई सरकार की लापरवाही ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया है। मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में चल रही इस सरकार ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके चलते आधी से ज्यादा कंपनियां और फैक्ट्रियां अब भी बंद पड़ी हैं और ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में उनके फिर से चालू होने की कोई उम्मीद नहीं है। बांग्लादेश की नई सरकार के शुरुआती कदमों को देखकर तो यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात जल्द सामान्य नहीं होंगे। इसका मतलब है कि बांग्लादेश की कंपनी यहां और फैक्ट्रियां दोबारा चालू होने में काफी समय लग सकता है। लेकिन आपको बता दें, इस अस्थिरता का असर केवल भारत पर ही नहीं बल्कि दुनिया भर के उन देशों पर भी पड़ रहा है जिनके कारोबार बांग्लादेश पर निर्भर थे। कमाल की बात यह है कि इस आपदा के बीच भारत को एक नया अवसर मिल चुका है, जहां एक तरफ बांग्लादेश के हालात बदतर हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत एक ऐसे सेक्टर में तेजी से उभर रहा है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह जाएगी। दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहेगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत इस संकट को एक बड़े अवसर में बदल रहा है और दुनिया के तमाम बड़े देश अब भारत की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों, जिस सेक्टर में भारत को अब तक बांग्लादेश के कारण पर छोड़ना पड़ा था, आज वही सेक्टर भारत की नई ताकत बनकर उभर रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के गारमेंट्स सेक्टर की, जो बांग्लादेश के करे कंपटीशन के चलते इंटरनेशनल मार्केट में पिछड़ता जा रहा था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। बांग्लादेश की गारमेंट और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ज्यादातर बंद पड़ी हैं और इसके चलते वहां कॉटन का इंपोर्ट लगभग ठप हो गया है। आपको बता दें, गारमेंट और टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स में कॉटन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। पहले जहां दूसरे देश के एक्सपोर्टर्स बांग्लादेश में कॉटन का सप्लाई करके मुनाफा कमा रहे थे, अब वहां की हालत ने उन्हें बड़ा घाटा दे दिया है। यही कारण है कि अब खबरें आ रही हैं कि यह एक्सपोर्टर अपनी सप्लाई चेन को बांग्लादेश से हटाकर भारत की ओर मोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसा क्यों ना हो, भारत पिछले कई सालों से गारमेंट और टेक्सटाइल प्रोडक्शन में लगातार तेजी ला रहा है। आज की तारीख में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और यूएई जैसे बड़े बड़े देशों में
भारत के द्वारा निर्मित टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जा रहा है। ये वो सेक्टर है जिसमें बांग्लादेश के कारण भारत को पहले कदम पीछे खींचने पड़े थे, लेकिन अब भारत इस सेक्टर में पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। तो दोस्तों, इस बदलते हुए परिदृश्य में भारत के गारमेंट्स सेक्टर के लिए यह एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, आज की तारीख में 150 से भी अधिक देश ऐसे हैं जो भारत से टेक्सटाइल और गारमेंट्स प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन देशों में बांग्लादेश ने भारत से कहीं अधिक अपना दबदबा बना रखा है। बांग्लादेश, जो आकार में भारत से बहुत छोटा है, फिर भी टेक्सटाइल और गारमेंट्स के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के मामले में भारत से आगे है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण है बांग्लादेश में श्रम लागत का बहुत कम होना। वहां टेक्सटाइल के ज्यादातर प्रोडक्ट्स घरेलू तौर पर मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिससे बांग्लादेशी मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स को वैश्विक बाजार में भारत के मुकाबले कम दामों में बेच पाते हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश वैश्विक मार्केट में भारत के लिए एक बहुत बड़े कंपटीशन का कारण बनता है। लेकिन अब एक अच्छी खबर यह है कि भारत में जो कपड़े और अन्य टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं, उन्होंने अपनी गुणवत्ता और वैल्यू के कारण वैश्विक बाजार में अपनी एक अलग पहचान बना आई है। आगे की खबर में जानेंगे कि कैसे भारत इस प्रतिस्पर्धा में बांग्लादेश को पछाड़ने की ओर बढ़ रहा है और भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कैसे दुनिया में अपनी धाक जमाने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, यह सही है कि भारत के गारमेंट्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे जरूर होते हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी बेहतरीन होती है कि जहां भी भारतीय प्रोडक्ट्स ने अपनी जगह बना ली, वहां से भारत को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा। जिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत ने कदम रखा है, वहां भारतीय कंपनियों का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। अब बांग्लादेश की लगभग 50% फैक्ट्रियों के बंद होने के कारण उन देशों में बांग्लादेश की सप्लाई चेन लगभग टूट गई है। इसका सीधा फायदा भारत को हो रहा है, क्योंकि इन देशों में भारतीय गारमेंट्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट की डिमांड तेजी से बढ़ गई है। नतीजतन भारतीय कंपनियों के पास अब पहले से ज्यादा ऑर्डर आ रहे हैं, जिससे भारत में कॉटन की मांग भी कई गुना बढ़ गई है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉटन एक्सपोर्ट करने वाले देशों का झुकाव अब भारत की ओर हो रहा है। अगर यह देश भारत में कॉटन की सप्लाई बढ़ा देते हैं, तो भारत को वैश्विक बाजार में टेक्सटाइल इंडस्ट्री में धूम मचाने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब ये मत सोचिए कि भारत में कॉटन का प्रोडक्शन नहीं है। असल में कॉटन प्रोडक्शन के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में इतनी बड़ी मात्रा में टेक्सटाइल और गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग होती है कि यह पूरा कॉटन वहीं इस्तेमाल हो जाता है, और इस वजह से भारत को कॉटन के लिए कुछ हद तक दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। फिलहाल बांग्लादेश में चल रही उथल पुथल भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है। दुनिया भर के मार्केट में अब भारत का दबदबा बनने जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही एक और खबर सामने आ रही है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी को लेकर जो संघर्ष चल रहा है, उसमें भी बड़ा मोड़ आने वाला है। जिस पर भारत ने अभी तक अपना वर्चस्व कायम रखा था, अब उसे चुनौती मिलने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, यह बात भारत के लिए बेहद चिंताजनक है कि जिस बंगाल की खाड़ी पर भारत का वर्चस्व है, वहां अब चीन और अमेरिका जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अपना पैर जमाने के पीछे पड़े हुए हैं। बांग्लादेश की नादानियों का फायदा उठाकर यह देश इस इलाके को अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहे हैं। चीन की मंशा तो साफ है, वह बांग्लादेश को BRI स्कीम के तहत भारी कर्ज देकर बंगाल की खाड़ी में अपना जाल बिछा रहा है। यह भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, क्योंकि चीन की इस रणनीति का मकसद भारत की समुद्री सीमाओं पर दबाव बनाना और क्षेत्रीय असंतुलन को बिगाड़ना है। लेकिन भारत ने हर मुश्किल को एक अवसर में बदलने का हुनर दिखाया है। चाहे बात टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हो या फिर वैश्विक बाजार में अपनी धाक जमाने की, भारत ने हमेशा साबित किया है
कि वह हर चुनौती को पार कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत की यह नई उपलब्धि गर्व का विषय है, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखे इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। जय हिंद दोस्तों।